नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, शुड वी कैरी आवर ओन क्लॉथ फॉर शूटिंग? क्या हमें अपने खुद के कपड़े शूटिंग में इस्तेमाल करने चाहिए क्या? इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। जब हम लोग एक्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन कंपनी आर्टिस्ट से ही ये बात कहती है कि आप अपना कॉस्ट्यूम कैरी करें, आप अपना कॉस्ट्यूम लेकर सेट पे आएं। कई बार शूटिंग में आर्टिस्ट अपना खुद का कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करता है। ये कितना सही है? क्या अपना पर्सनल कॉस्ट्यूम शूटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए? क्या एक प्रोडक्शन कंपनी को ये चाहिए कि वो आर्टिस्ट को फोर्स करे या आर्टिस्ट से कहे कि आप अपना कॉस्ट्यूम कैरी करें? आदर्श स्थिति जो होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए कि प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से आर्टिस्ट को कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाए। जो भी रोल है, जो कैरेक्टर है, उस रोल, उस कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट कॉस्ट्यूम प्रोडक्शन कंपनी के तरफ से ही प्रोवाइड होनी चाहिए। ज़्यादातर शूटिंग में ऐसा होता भी है जहां प्रोडक्शन कंपनी आपको आपके रोल के हिसाब से कॉस्ट्यूम देती है। कुछ जगह ऐसा भी होता है जब प्रोडक्शन कंपनी आपसे कहती है कि आप अपना कॉस्ट्यूम कैरी करें, आप अपने कॉस्ट्यूम लेकर आएं ताकि शूटिंग की जा सके। अब सोचिए कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक प्रोडक्शन कंपनी आर्टिस्ट पर ही निर्भर हो जाती है कि आर्टिस्ट अपना कॉस्ट्यूम लेकर आए? बजट, जी हां, बजट। कई बार बजट कम होता है, प्रोडक्शन कंपनी कॉस्ट्यूम में बजट कम खर्च करना चाहती है, पैसे बचाना चाहती है, इसके लिए आर्टिस्ट से कहती है कि वो अपना कॉस्ट्यूम यूज करे। इनफैक्ट प्रोडक्शन कंपनी तो कई बार ऐसा भी करती है कि आर्टिस्ट को कहती है कि आप कुछ वेरिएशन ले आइए। अगर कुर्ता लाना है तो कुर्ता में और 3-4 वेरिएशन ले आइए। अगर शर्ट पैंट पहनना है तो शर्ट पैंट के 3-4 वेरिएशन ले आइए। जींस टी शर्ट है तो जींस टी शर्ट के 3-4 वेरिएशन ले आइए। इनफैक्ट अगर ब्लेजर में शूट है आपका तो ब्लेजर के भी 2-3 वेरिएशन ले आइए। और आर्टिस्ट बेचारा लेकर जाता है कॉस्ट्यूम्स, कई वेरिएशन लेकर जाता है, पूरा बैग लेकर जाता है। अगर आप फीमेल एक्ट्रेस का आप देखें तो लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है कि लड़कियां अपना साड़ी से मैचिंग चूड़ी और बाकी सारी ऑर्नामेंट्स, इसके अलावा सैंडल के कई वेरिएशन सब कुछ लेकर जाती हैं। कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ शूट में ऐसा भी देखने को मिला है कि बेचारी फीमेल आर्टिस्ट पूरा भारी बैग ढो रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी ने कहा है ये वेरिएशन लेकर आइए। बड़ी चिंतनीय स्थिति है, बड़ी दुखद स्थिति है। भाई, आप एक प्रोडक्शन कंपनी हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट्यूम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि नया कॉस्ट्यूम आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉस्ट्यूम आप हायर करके भी दे सकते हैं। और इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, आप इक्विपमेंट हायर कर सकते हैं, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सब कुछ हायर कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम हायर नहीं कर सकते हैं। क्यों? कितने पैसे वहां पे बच जा रहे हैं? बट ऐसा हो रहा है सीरियल्स में, मूवीज में। इनफैक्ट कई बार तो एडवर्टीजमेंट के शूट पे भी जब आप जाते हैं तो प्रोडक्शन वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने कॉस्ट्यूम लेकर आएं ताकि प्रोडक्शन वालों को आसानी हो, उनकी सुविधा के लिए आप अपने कॉस्ट्यूम लेकर जाएं। अब आखिर ऐसे में करें तो करें क्या? अब बात आती है कि करें तो करें क्या। यह पूरी तरह से आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं। जहां तक मेरी बात है तो कई बार ऐसा हुआ है जहां मैंने शूटिंग पर अपने पर्सनल कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया है। फिल्म की शूटिंग पर भी, सीरियल की शूटिंग में भी और एडवर्टीजमेंट की शूटिंग में भी मैंने मेरा पर्सनल कॉस्ट्यूम यूज किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है जहां प्रोडक्शन कंपनी आर्टिस्ट को फोर्स कर रही हो कि आप अपना कॉस्ट्यूम लेकर आएं। एक तो आपको जो ट्रैवलिंग करना होता है उसमें आप साथ में एक बैग कैरी करें और फिर वो मतलब उतना भारी बैग लेकर जाना, कॉस्ट्यूम लेकर जाना, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट फिर भी प्रोडक्शन कंपनी कहती है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा शुरुआती दिन है, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, तो मजबूरी में कई बार आर्टिस्ट अपने कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल करते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाए।
कई बार ऐसा भी हुआ है जहां पर एक्टर्स मना कर देते हैं कि मेरे पास ये कॉस्ट्यूम अवेलेबल नहीं है या मैं मेरा पर्सनल कॉस्ट्यूम नहीं लाऊंगा। ऐसे में ये देखा गया है कि कुछ प्रोडक्शन कंपनी कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग अरेंजमेंट किए हैं कॉस्ट्यूम का, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम के चलते कास्ट किए हुए आर्टिस्ट को भी रिप्लेस कर दिया है किसी और आर्टिस्ट से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना कॉस्ट्यूम लेकर नहीं आया। बहुत ही दुखद स्थिति है। अब बात करते हैं कि कई बार कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो चाहते हैं कि उनका पर्सनल कॉस्ट्यूम यूज हो। वो खुद चाहते हैं, आर्टिस्ट खुद चाहते हैं कि शूटिंग के दरमियान वो अपने कॉस्ट्यूम का ही इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों होता है, चलिए ये भी जानते हैं। कई आर्टिस्ट ऐसा चाहते हैं कि स्क्रीन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखें, और प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा जो कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाता है उससे कई बार आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसे रिप्लेस करने को कहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन द्वारा दूसरा अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं मिलने के चलते फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं मेरा ही कॉस्ट्यूम यूज करूंगा। मैंने भी ऐसा किया है। तो कई बार तो आर्टिस्ट भी खुद की चॉइस से, अपनी मर्जी से अपना कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करते हैं, अपने एक्सेसरीज इस्तेमाल करते हैं शूटिंग के दौरान। तो जब तक आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तक तो बातें समझ में आती है कि चलिए आप अपनी मर्जी से, आप चाहते हैं कि उस रोल में आप ज़्यादा बेहतर दिखें, आप ज़्यादा अच्छा करें, और जो प्रोडक्शन की तरफ से जो आपको कॉस्ट्यूम दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, और आप डायरेक्टर से, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से बात करके आप अपने ही कॉस्ट्यूम को यूज करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ आप यूज कर सकते हैं, फिर आप यूज कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें हो रही है तो फिर ठीक है। लेकिन ये जो मामला है जहाँ पर कॉस्ट्यूम के लिए आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं आप कॉस्ट्यूम लेकर ही आए, ऑप्शंस लेकर ही आए, वो थोड़ा सा परेशानी वाला मामला हो जाता है। लेकिन मजबूरी में कई बार आर्टिस्ट अपने कॉस्ट्यूम्स लेकर जाते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हो आप क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और आपको रोल बहुत मायने रखता है कि नहीं मुझे ये रोल करना ही करना है, तब तो कोई और रास्ता नहीं है, आपको अपना कॉस्ट्यूम लेकर ही जाना होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो कॉस्ट्यूम आपके पास ईजिली अवेलेबल है वही लेकर जाएं, और जो आपके कंफर्ट जोन में है उतना ही कॉस्ट्यूम लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेकर एक पूरा भरा हुआ बैग और ट्रॉली ढोने के चक्कर में परेशान होकर आप शूटिंग पे अपना 100% अगर ना दे पाएं तो उसका मतलब नहीं है। मेन चीज़ है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस किरदार को जीवंत करे, अच्छे से परफॉर्म करे, उसका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, अच्छे से परफॉर्म करे। ये नहीं कि यार ये बैग कैरी किया, ये कॉस्ट्यूम कैरी किया और ये सब चीज़ में ही परेशान हो गया और परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा हो पा रहा है, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। जबकि हर प्रोडक्शन कंपनी में ड्रेस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन कंपनी की ये जिम्मेवारी है कि वो ड्रेस प्रोवाइड करे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, और आपको जैसा सटीक लगे उस सिचुएशन में आप वैसा ही करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। एक्टिंग करियर में आप बहुत सक्सेस हो और बहुत ऊंचाइयों को छुएं। बाय बाय।